जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। एमएस, आप हर वक्त हमारे पीछे पड़े रहते थे कि केडी आप सही नहीं कर रही है, केडी आप नूर के साथ ज्यादती कर रही है। लेकिन अब तो आपने सब कुछ देखा ना, अब तो आप समझ गए ना कि हम हर वक्त सिर्फ अमृत को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। दैट्स इट। हम मानते हैं कि बचपन में नूर ने ही अमृत की जान बचाई थी और उसी हादसे की वजह से नूर की दिमागी हालत। लेकिन हमेशा आपने उन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प किया है ना? और क्या हमने आपको कभी भी रोका है? नहीं। क्या हमने अमृत को कभी रोका है कि वो नूर को अपनी दोस्त ना माने? नहीं। लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उस लड़की की वजह से हमारी बेटी परेशान क्यों रहे, हमारी बेटी क्यों सफर करे, जस्ट बिकॉज नूर अमृत के साथ रहना चाहती है। What nonsense is that? और आज तो नूर मैडम ने हद ही कर दी है। निर्वैर के बैचलर्स पार्टी में पहुंच गई और निर्वैर को प्रपोज कर दिया। ये तो बहुत ही रॉन्ग हो गया जीजू। निर्वैर की तो इंसल्ट ही खराब हुई उसके फ्रेंड्स के सामने। ऐसा कुछ नहीं हुआ है केडी। नूर का दिल तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है केडी। वो तो बस बेचारी हमारी अमृत के साथ रहना चाहती है। लेकिन ये नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। एमएस, प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आज तो निर्वैर ने जैसे तैसे बात को संभाल लिया है, लेकिन कल शादी है। The situation is very delicate। रब ना करे कि उस लड़की की वजह से कुछ ऊंच नीच। नहीं केडी, ऐसा कुछ नहीं होगा। You don't worry। हम कल सुबह ही अमृत से बात करेंगे इस बारे में। You must, you have to talk to her। हम तो यही बात सोच कर परेशान है कि इतने ड्रामा के बाद पता नहीं निर्वैर क्या सोच रहे होंगे, वो क्या फील कर रहे होंगे। आपसे मेरा ब्याह हो जाए और बस इनफ। तुम हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि इसने तुम्हें प्रपोज किया? नहीं निर्वैर, इसके मन में तुम्हारे लिए इज्जत है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं नूर के इमोशंस, उसकी मजबूरी को समझ क्यों नहीं पाया? निर्वैर पुत्र, लाली बुआ, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तू क्या सोच के परेशान है, बट आई टेल यू समथिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तूने उस लड़की की बेइज्जती होने से बचा ली। नूर ने तुझे तेरी बैचलर्स पार्टी में प्रपोज किया था ना? एम आई राइट? लाली बुआ, लेकिन ये आपको कैसे पता? रमनीक का फ्रेंड सैंडी भी उसी पार्टी में था। उसने रमनीक को ये वीडियो बना के भेजी थी। मुझसे भी ब्याह कर लो मास्टर जी, अपनी छोटी मोटी बना के अपने साथ ले चलो घर। बट निर्वैर, डोंट वरी, आई हैंडल्ड इट ऑल। घर में ये बात किसी को पता नहीं चलनी थी, तेरी इस लाली बुआ ने। थैंक यू बुआ, थैंक यू सो मच। बुद्धू ना हुए थे, थैंक्स दी केड़ी गल है। लेकिन लाली बुआ, नूर बिल्कुल इनोसेंट है। वो सिर्फ अम्मू के साथ यहाँ आना चाहती है बस। इसके अलावा उसके दिल में और कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। बट वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आई नो बुआ। चल तू रेस्ट कर, रात बहुत हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट बुआ। नूर बहुत परेशान होगी। मेरा
दिल तो करा था कि ढिंढोरा पीट दूं, सबको दिखा दूं ये वीडियो, लेकिन क्या करूं? निर्वैर की नजरों में अच्छा भी तो बनना था मुझे। इसे क्या पता, इसे जिंदा देखकर हर रोज 1000 मौत मरती है ये लाली। बस एक ही तो काम का आदमी था मेरा, बल्ली। उसे भी उस झल्ली की वजह से मारना पड़ा। हेलो, कल एक ऐसा धमाका होगा जिसमें निर्वैर और अमृत दोनों की फैमिलीज की सारी खुशियां छिन जाएंगी। कौन बोल रहा है? बड़ा वफादार था ना आपका बल्ली। बरसों सेवा की है उसने आपकी, और वही सेवा करते करते मारा गया मेरा बल्ली। लाश मिली है उसकी, सांप ने डसा था। ऐसा बाकी सब समझते हैं, पर मैं जानती हूँ कि उसे मारा गया था। बल्ली की विधवा बोल रही हूँ मैं, रानो। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ रानो, मुझे भी बल्ली की मौत का बहुत दुख है। अब मैं तुझसे क्या ही कहूँ। बहुत खास था मेरा बल्ली। किसने मारा मेरे बल्ली को? तू फिक्र ना कर, मैं तुझे सब बता दूंगी। कल मैं तुझे कॉल करूंगी, वीडियो कॉल, और तुझे बल्ली के गुनहगार का चेहरा दिखाऊंगी। पूछना तो नहीं चाहिए मम्मी, लेकिन फिर भी पूछ ही लेती हूँ। कौन था ये? एक नया प्यादा। प्यादा? एक औरत है जिसके पास खोने को तो कुछ भी नहीं है, और वो सिर्फ एक ही चीज चाहती है, बदला। और बदले से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। लेकिन आप किसकी बात कर रही हो मम्मी? रानो की, बल्ली की विधवा रानो अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती है। एक ही मकसद है उसकी जिंदगी का, और उसके इस मकसद में वो मेरा हथियार बनेगी। ये क्या है? काढ़ा? ब्लैक कॉफी। अमृत, ये क्या हो रहा है? कल सुबह चूड़ा है, वटना है, इतने सारे फंक्शंस है। आपको रेस्ट की जरूरत है। चलो सो जाओ। डोंट वरी, इसे हम गेस्ट रूम में सुला देंगे। अब इट्स ओके मॉम, नूर हमारे साथ सो जाएगी। अपनी इस नादानी में कोई शैतानी मत कर देना। चलो कॉफी पियो। ये कौड़ा जहर मेरे मुंह पे थूकने की क्या जरूरत थी? सॉरी उल्लू मामा। मेरा मतलब उल्लू मामा, सॉरी सॉरी। लेकिन अम्मू, इसमें दूध क्यों नहीं है? खत्म हो गया था क्या? अरे आंटी जी, ब्याह वाला घर है, कितने लोग आते जाते रहते हैं, कम से कम 4-5 किलो तो होना चाहिए ना घर में। आप बताओ, मैं ला दूंगी, ठीक है? अमृत, बहुत जोर से नींद आ रही है मॉम। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। गुड नाइट गुल्लू मामा। गुड नाइट। गुल्लू, इस लड़की ने हमारे अमृत के सारे फंक्शंस खराब कर दिए हैं, कोई ना कोई ड्रामा करके। अब एमएस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कल के आनंद कारज में ये मनहूस लड़की हमें नहीं चाहिए। See to it. My name is Gullu, but I am not Ullu.
यू डोंट वरी सिस्टर, काम हो जाएगा। मुझे पता है बाबा जी, सब कुछ आपने ही किया है ना। थंकू, फट्टे वाला थंकू। नूर, ओए होए, ये शक्कर वाली रोटी। हमें पता था तूने कुछ नहीं खाया होगा। स्वाद। और मुझे भी पता है कि तूने कुछ नहीं खाया मेरे बिना सुबह से। तू भी खा और खाएगी। आधा तू आधा मैं। मुश्किल में यार हो तो यारी है बस नाम दी। ये वक्त भी कितनी तेजी से भागता है ना। हमारी ये प्यारी सी अम्मू नन्ही मुन्नी कितनी जल्दी बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। कल तक जो हमारी गुड़िया हमारी गोदी में खेलती थी, आज उसका आनंद करज होने जा रहा है। हम बहुत खुश हैं बेटा। हम जानते हैं कि आपके जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, लेकिन हम बहुत खुश हैं। डैड, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। और पुत्र, ये तो खुशी के आंसू है। ये आंसू तो हर आंखों में अच्छे लगते हैं। जानते हो बेटा, किसी भी लड़की के पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? कि जब उनकी बेटी डोली में बैठकर अपने ससुराल जाती है, बेचारे यही सोचते रहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में खुश तो रहेगी ना, ससुराल में उसका ख्याल तो रखा जाएगा, वो अपने मायके जैसा प्यार तो पाएगी। लेकिन हमें और केडी को ऐसी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी समझदार, सिंसियर और मैच्योर हमारी ये अम्मू है, उतना ही समझदार निर्वैर भी है। वो भी उतना ही मैच्योर है, और आप दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लोगे। लेकिन बेटा, शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल में बहुत संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो नए रिश्ते होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं। और कल जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। डैड, आप नूर की बात कर रहे हैं? बेटा, हम जानते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। उस नादान का तो दिल एकदम शीशे की तरह साफ है, लेकिन हालात को भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि आज आप सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी पर कंसंट्रेट कीजिए, और बाकी नूर के लिए तो हम नूर हमसे अलग होने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारे साथ ससुराल जाने की जिद कर रही है। लेकिन बेटा, ये किसी भी हालत में मुमकिन नहीं है। यही सच है। नूर को बहुत प्यार से समझाइए कि वो अब आपके साथ नहीं रह सकती है, नहीं रह सकती। अंकल जी। पुत्र जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। कितने चले सवेरे सवेरे? ओहो अंकल जी, आप भी ना कभी कभी बच्चों वाली बात कर देते हो। आज अम्मू का ब्याह है तो मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ, इसके लिए मत्था टेकने। मास्टर जी से माफी भी मांग लूंगी। होने गई ते होने आई। क्या हुआ पुत्र, परेशान लग रहा है? मन बहुत भारी भारी सा लग रहा है मनुमा। कोई बात है क्या? बता मुझे। हाँ मनुमा, जाने अनजाने में एक मासूम का दिल दुखा दिया मैंने। पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसे, और अब वो सब सोचकर बहुत अजीब सा लग रहा है। गुस्सा आ रहा है खुद पे। पता है निर्वैर, इंसान सही रास्ते पर कब चल पड़ता है? जब उसे ये एहसास होता है कि वो गलत कहाँ है। और पुत्र, तूने तो अपनी गलती पहले ही मान ली।
मतलब तू तो पहले ही सही रास्ते पर आ गया, तो तू क्यों परेशान हो रहा है पुत्र? लेकिन इस रास्ते पर मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए? माफी। अगर तुझे लगता है कि तेरी वजह से किसी का दिल दुखा, किसी को चोट पहुंची है, तो तुझे जाके उससे माफी मांग लेनी चाहिए। और पुत्र, माफी मांगने से वैसे भी कोई छोटा या बड़ा तो हो नहीं जाता, है ना? क्या हुआ पुत्र, कहाँ जा रहा है? माफी मांगने गुरुद्वारे, क्योंकि मुझे पता है कि वो इस वक्त गुरुद्वारे में ही होगी। नक्की सीट से चलते ना तो अभी तक अमृतसर पहुंच गए होते। लेकिन तू मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहा है? बस ऐसे ही तेरा साथ देने के लिए? वैसे तू आगे पीछे चल क्यों रही है? मास्टर जी का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कब आएंगे। ले आगे तेरे मास्टर जी। मास्टर जी एक मिनट। मास्टर जी, कल मैंने जो कुछ भी किया ना, जिससे आपको बंटा वाला गुस्सा आया था, उसके लिए सॉरी। कान पकड़ के सॉरी। गलती तो मुझसे हुई है, आप क्यों उठक बैठक कर रहे हो? क्योंकि मैं भी सॉरी हूँ। मैंने तुम पे गुस्सा किया, तुम पे चिल्लाया, तुम्हें डांटा, इसीलिए आई एम सॉरी। मास्टर जी, अगर उठक बैठक लगानी है तो ठीक से करो ना। आई एम रियली वेरी सॉरी नूर। अरे कोई गल नहीं मास्टर जी, लेकिन हाँ, अगर दोबारा से गुस्सा आए ना तो आप एक काम करना, एक लंबी सांस लेना और ऐसे जोर जोर से ऐसे हंसना। आपका गुस्सा 1 सेकंड में ट्याव ट्याव करके गायब हो जाएगा। हाँ, बता रही हूँ मैं, क्योंकि ना मेरे डैडी जी कहा करते थे, एक ही जिंदगी बख्शी है रब ने, इसे हंसते खेलते बिताओ। और तू खुश रहा कर। इन इंग्लिश वी से लाइफ इज शॉर्ट, और हम पंजाबी में कहते हैं कि आपा सब मेला वेखन आया ते मेला वेख के चला जाना है। हाँ? क्या हुआ? अब कुछ नहीं, तुम्हारे डैडी जी बिल्कुल ठीक कहते थे। अब चले, आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का ब्याह है। मैं बस मत्था टेक के आती हूँ अभी। हाँ मास्टर जी, प्लीज नूर को अपने साथ ले जाओ ना। घर तो उसी का है, लेकिन दादी यानी कि उसकी चाची उसे बड़ा मारती है, कभी डंडे से, कभी जुत्ती से, कभी चपेड़े मार मार के भूत बना देती है उसका। मास्टर जी प्लीज उसे अपने साथ ले जाइए। मास्टर जी उसे कभी वापस मत भेजना प्लीज मास्टर जी। चले? हाँ, तुम फटाफट अमृत के पास पहुंचो, और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सच्ची? अब सब बढ़िया होगा, एकदम टापो टाप। टापो टाप? टापो टाप। चल गब्बर। या ब्रो, आ जाए, जल्दी से गुरुद्वारे पहुंच। क्या हुआ भाई? एक बहुत जरूरी काम है। आज तेरा ब्याह है ब्रो, और तू? आई नो, लेकिन ये काम अभी हमें करना होगा। सुना गब्बर तूने, मास्टर जी मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। मतलब मेरा दिल कह रहा है कि वो मुझे अपने साथ ले चलेंगे, और फिर मैं अम्मू के साथ हमेशा रहूंगी। बड़ा मजा आएगा। नूर के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं आज, और आज मुझे यही मेक श्योर करना है कि उसे उसका घर वापस मिल जाए, वो भी पूरे रिस्पेक्ट के साथ, जहां उसे कोई डर,
कोई खतरा ना हो। जायदाद के नाम पे ना ये चिड़ियाघर जैसा घर मिला है मुझे, एक फूटी कौड़ी हाथ में नहीं लगी। एक बार ये जल्दी घर आ जाए ना, हाल उधेड़ देनी है मैंने इसकी। ओए मम्मी, वो पहले आप गडरिए थे क्या? ओए मम्मी, वो तेरे भेड़ की काल उधेड़ गया ना, मैंने तो पूछ लूं। हाय रब्बा, मेरी किस्मत लिखने से पहले तेरी स्याही खत्म हो गई थी क्या भगवान? ऐसी निकम्मी औलाद दी है, और ऊपर से वो झल्ली, झल्ली के साथ साथ ना तेरी भी खाल उधेड़ देनी है मैंने। अच्छा, सत श्री अकाल राजकुमार निर्वैर जी, आप यहाँ तनपाग ताडे मैं मेरा मतलब तनपाग साडे जो दर्शन हुए ताडे। बैठो 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 बैठो, विके जा छेती ना ठंडी लस्सी लेके आ। जा 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 जा। और क्या लोगे जी आप? आलू गोभी के पराठे, मक्खन डाल के सफेद वाला घर का। हाँ ब्रो, फुल ऑन मक्खन लगा रही है। लस्सी पियो जी, ठंडी थार मलाई वाली लस्सी। ओए होए होए होए, मैं क्या क्या बात है। नूर के घर की लस्सी का स्वाद ही अलग है। क्या हुआ चाची जी, ये नूर का ही घर है ना? मैं नहीं, ये हमारा घर है, और पिछले कई सालों से ना नूर नहीं जल्दी रह रही है, और उसके माँ प्यो ने ना मरने से पहले ये घर हमारे नाम कर दिया था, है ना? हो मिक्का पाजी, अपनी आवाज और अपनी आंखें दोनों नीचे रखो, वरना अगर मेरे ब्रो का दिमाग हिल गया ना तो पूरी जिंदगी हिलते रह जाओगे। मैंने एक बात समझ नहीं आती, बंदे को दुश्मनों से ज्यादा अपनों से खतरा क्यों होता है? बरसों से आप नूर को मारते पीटते आए हो, टॉर्चर करते आए हो। जिसका घर है वो अपने ही घर में वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि डरती है वो। अपने घर से ज्यादा महफूज जगह और कौन सी हो सकती है? हाँ, लेकिन आपने नूर के मन में उसके अपने ही घर का खौफ भर दिया। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को तो नूर जान से प्यारी है, पर क्या पता वो झल्ली काबू में ही नहीं आती। मेरे को फिर थोड़ा बहुत तो सख्ती बरतनी पड़ती है। आपको अपने आप को काबू करने की जरूरत है। और हाँ, एक और बात, ये नूर का घर है और अब से वो यहीं रहेगी, पूरी इज्जत और पूरे मान सम्मान के साथ। वो ऐसे कैसे हुए? बदमाशी है क्या? ओए मम्मी, ओ छड़ो, दर्द हो रहा है। ओ मम्मी छड़ो। ओए तुम लोग जानते नहीं निर्वैर कौन है। सच का साथ देने के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है। फिर तुम किस खेत की मूली हो? और तू गधे जैसी शक्ल वाले निर्वैर सिंह सेखो कितना पावरफुल है 5 मिनट में पता लग जाना है। तुम लोगों को पंजाब से ऐसे गायब करवा देगा जैसे कि जादूगर अपनी टोपी से कबूतर गायब कर देता है। और मम्मी छुड़वा, दर्द हो रहा है। एग्जैक्टली। फिर तूने पूरी उम्र मम्मी मम्मी करते ही रोना है। चल उठ, खड़ा, माफी मांग। ऐसे बात करते राजकुमार जी से? चल राजकुमार जी, गलती हो गई, माफ कर दो। आज के बाद अब जो कहोगे ना वैसे ही होगा, माफ कर दो प्लीज। शंख गाती रात आई तारों दी बारात
ऑन डैड, अभी तो हमारी विदाई भी नहीं हुई, आप अभी से इमोशनल हो गए। हम कहाँ, हम नहीं, कुछ रो थोड़ी ना रहे, बस ऐसी आंख में कुछ आ गया होगा। एक्सक्यूज मी। नूर, आजा। आज जो आए कभी यारियों में, यार नहीं यार विछदा, साडी दोस्ती दे विच यार मेरे होए, मैनू रब दिसदा। पता है अम्मू, आज ना मैंने मास्टर जी को सॉरी बोल दिया और उन्होंने भी मुझे। एक सेकेंड। हेलो, मेनी कंग्रेचुलेशंस निर्भय, शादी मुबारक हो। सेम टू यू, होने वाली मिसेस से कौन? अच्छा, टाइम से आ जाना। हाँ? देखूंगा। अच्छा जी, ठीक है, मैं भी देखूंगी फिर। रब दे बंदे आए, रब दे बंदे आए, रूह दे पाक सा। बाय द वे अमृत, तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्री वेडिंग सरप्राइज गिफ्ट है। मैंने सोचा जब नूर का अपना खुद का घर है तो फिर उसे किसी और के रहमो करम या फिर किसी दूसरी छत की क्या जरूरत। अब से नूर अपने घर जाएगी और वहां शान से रहेगी। बट निर्भय, उसकी चाची एक नंबर की जालिम और ओ जी, ऐसी की तैसी इन जालिमों की। तुम देखना, थोड़ी देर में नूर की चाची तुम्हारे पास आएगी और कहेगी, मैनू माफ कर दे अमृत पुत्र, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अमृत पुत्र, मुझे माफ कर दे अमृत पुत्र, मुझसे बड़ी बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे। नूर, मेरी बच्ची अपनी चाची को माफ नहीं करेगी। नूर, 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 नूर मेरी बच्ची, नूर अपनी चाची को वो कर देना पुत्र। जलील, माफ, ओ, हाँ वही वही वही। माफ कर दे पुत्र, मैंने माफ कर दे नूर पुत्र, मैंने माफ कर दे, माफ कर दे नूर पुत्र, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। चाची क्या कर रही है? बड़े छोटों के पैर नहीं छूते। अच्छा ठीक है, पर तुम मैंने माफ कर दे पुत्र। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। देखा, मैंने कहा था ना। पता है अब उनका अगला डायलॉग क्या होगा? अब वो रोते हुए कहेगी, मेरे प्यों की तौबा, अब अगर मैंने नूर को कभी तंग किया तो बाबा जी मुझे उसी टाइम उठा ले। मेरी तौबा, मेरे प्यो की तौबा, जो आज के बाद मैंने मेरी नूर को तंग किया तो बाबा जी मुझे उसी टाइम उठा ले। हाँ, उसी टाइम उठा ले। सच्ची कह रही नूर, आज के बाद मैंने तुझे कभी तंग नहीं करना, कभी हाथ नहीं उठाना। मैंने बस मेरी बच्ची को प्यार देना है, बहुत सारा प्यार। चल अपने घर चल। अमृत, अब तुम नूर को बिना किसी डर, बिना किसी टेंशन के उनके साथ भेज दो। अब उसे वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वहां उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। यू डोंट वरी, ओके? निर्भय, हाँ आया भी जी। ओके, सी यू सून मेरी होने वाली वाइफी। भाभी, आप टेंशन मत लो, ब्रो ने सब सेट कर दिया है, अभी तो इनकी अकल ठिकाने आई है। हाँ जी चाची जी, फिर रखोगे ना नूर का ख्याल? ले दस,
ये भी कोई पूछने वाली बात है? जैसे अमृत जी यहाँ की राजकुमारी, मैं अपनी नूर को ना राजकुमारी बना के रखूंगी। राजकुमारी। मैं भी अपनी बहन को ना अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। चल पुत्र, अपने घर चलते। आ मेरे बच्चा। नहीं, आज हमारा आनंद कारज है जो नूर के बगैर नहीं हो सकता। हम इस बारे में शाम को बात करेंगे। जैसे आप कहे राजकुमारी जी। चलिए मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए आइए। फिर से ना वापस आ जाए। चलिए 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 चलिए। अम्मू, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने बस तेरे साथ रहना है। हाँ, हमेशा 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 के लिए। अम्मू, अम्मू मुझे कहीं नहीं जाना। अम्मू नहीं जाना। नहीं नूर, प्लीज अम्मू, अम्मू नहीं अम्मू, मैं तेरे साथ रहना है बस। समझ नूर, तेरी चाची तुझे कभी परेशान नहीं करेगी और तुझे वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, खाना पीना रहना सब। लेकिन प्यार तो नहीं मिलेगा ना। हाँ, प्यार तो तू करती है मुझे बस, और कोई नहीं करता इस दुनिया में। अम्मू अपने साथ ले चल प्लीज। अम्मू प्लीज बस। क्या हो गया नूर? बार बार एक बात क्यों रिपीट कर रही है? हमारी बात ध्यान से सुन। हमारा ब्याह होने वाला है और हम अपने ससुराल चले जाएंगे। हम तुझे अपने साथ नहीं लेके जा सकते। अम्मू, हमारी मजबूरी समझ नूर, जाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और तूने देखा ना तेरी चाची कितना डरी हुई थी। निर्वैर ने उन्हें अच्छे से समझा दिया है। अब वो तुझे कभी परेशान नहीं करेगी। और हम ना तुझे पक्का वाला प्रॉमिस करते हैं, हम ब्याह के बाद ना निर्वैर के साथ तुझसे मिलने आते रहेंगे। तू ही तो है ना हमारी दोस्त। अगर हम तेरे पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे? हाँ, तेरी दोस्ती रब दिसदा, तेरी दोस्ती मैं मानू, रब दिसदा। आप दोनों का भारत मिलाप खत्म हो चुका हो तो जुड़े की रस्म कर ले। नूर, हमारे चूड़े की रस्म होने वाली है। तू जल्दी से जाके तैयार हो जा। चलो। फिक्र ना कर अम्मू, मैं तुझे कभी दुखी नहीं देख सकती। मैं खुद चले जाऊंगी, रह लूंगी अपनी गंदी चाची के पास। लेकिन तू बस हमेशा खुश रहना, हमेशा हमेशा। हाँ, आज तुझे आखिरी बार देख लूं, एक आखिरी बार छत पे पा लूं, और कुछ नहीं। अम्मा, मम्मी डैडी जी, मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ, सच्ची। आप जरा भी टेंशन ना लेना। अम्मू को उतना ही प्यार करना, वो भी क्या करे, मजबूर है ना।
नेम इज गुल्लू, बट आई एम नॉट उल्लू। बाय बाय झल्ली। अब गुल्लू मामा, हम थोड़ी देर वेट कर सकते हैं? नूर बस आती ही होगी। अमृत, अब और ज्यादा नहीं इंतजार कर सकते। आनंद कारज का वक्त हो गया है। वी हैव टू बी देयर ऑन टाइम। वो आ जाएगी। विधि शुरू करते हैं। बेटा, अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पूरी तरह से रेडी होने के बाद ही आप चूड़े को देख सकते हैं। मुझे मेरी अम्मू से आखिरी बार मिलना है। कोई है? अम्मू! अम्मू! बेटा, अब कलेरे की रस्म शुरू करें। नूर को इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहाँ रह गई नूर? बाबा जी, अब क्या करूं मैं? मुझे मेरी अम्मू से मिलना है बाबा जी। बाबा जी, आप ही बताओ मैं क्या करूं? बाबा जी। अब तू उस कमरे में बंद रहे झल्ली, और वो भी कल्ली। हम अमृत को तैयार करने के लिए ले जा रहे हैं, और अगर ये झल्ली इस कमरे से निकली तो समझ लेना तुम लोग भी इस नौकरी से निकले। समझे? जी सर। चलो। जी सर। तेरी, ये तो बहुत नीचे है। क्या करा? जो बोले सोनिहाल। गुल्लू जी, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं 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 नहीं। आइए। अरे चोट तो नहीं आई सर। उठिए उठिए सर, उठिए।
ये गमला कैसे गिरा? हवा तेज चल रही ना इसलिए। हाँ ठीक हो। आप ठीक हो ना? चलो काम पे लगो। जी। अम्मू बस एक बार मिल ले, फिर मैंने तो चले जाना है। हटो, मुझे मेरी अम्मू से मिलना है। हटिए प्लीज, हटिए हटिए। आप लोग क्यों खड़े हैं बीच में? मुझे मेरी अम्मू से आखिरी बार मिलना है। भैया जाने दो अंदर। नहीं थे ना सही। हाँ अंदर नहीं जाने दे रहे हो ना? ठीक है, टेबल पे तो चढ़ ही सकती हूँ। रुको। अम्मू! अम्मू! हाय मर जाने गाने, आवाज ही नहीं जा रही है। गब्बर, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये क्या लेके घूम रहा है खिलौना सा? खिलौना नहीं है, दूरबीन है। इससे दूर की चीजें पास में दिखती हैं। पापा इसी से तो पूरे मोहल्ले की नानियों को तारते हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? अंदर चलना। क्योंकि कोई मुझे अम्मू से मिलने ही नहीं दे रहा है यारा। बहुत प्यारी लग रही है। गॉड ब्लेस। सो गर्ल्स, अब कलीरे की रस्म शुरू करते हैं। जिसके भी आंचल में अमृत का कलीरा गिरेगा, अगला ब्याह उसी का। जल्दी, अगर कलीरा तेरे ऊपर गिरना है ना, तो तू छोटी मोटी बन के अम्मू दीदी के साथ जा सकती है। नहीं गब्बर, मुझे सिर्फ अम्मू से आखिरी बार मिलना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पापा जी, मुझे अम्मू से बस आखिरी बार मिलना है, ला दो ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।